मेरे हस्बैंड द्रास सेक्टर में डिप्लॉयड थे लड़ाई के दौरान, जहां ऊपर टाइगर हिल और नीचे वो कुछ भी हो सकता था। मेरा बेटा जो उस समय 3 साल का भी नहीं हुआ था, वो मेरे साथ था, क्योंकि लड़ाई के दौरान एकदम से सब कुछ बंद हो गया। कोई फ्लाइट नीचे नहीं जा रही थी, कोई ऐसा तरीका नहीं था कि मैं उसे कम से कम वहां से बाहर भेज सकूं। मुझे उसे अपने ही साथ रखना था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और एक बच्चा मेरे पेट में था। और ये जंग मैं सिर्फ फौजी के तौर पे ही नहीं लड़ रही थी, मैं बहुत एंगल से इस लड़ाई को लड़ रही थी। हमारी यूनिट रिस्पॉन्सिबल थी फॉरवर्ड एरिया से शहीद जवानों को वापस लाने के लिए, कॉफिन्स बनाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि एक वो औरत जो कॉफिन्स के लिए सामान इशू कर रही है कारपेंटर को, और उसका हस्बैंड जंग लड़ रहा है। किस कॉफिन पे किसका नाम होगा, उसके हाथ हमेशा कांपेंगे। पहले तो ये कॉफिन किसी के काम नहीं आना चाहिए, हमें ये कॉफिन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर आप ये सोच रहे हो कि किसका नाम लिखा है इस पे। और जंग का टाइम है, ऐसा भी हो सकता था कि दुश्मन के फाइटर जेट्स अंदर आ जाते और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन को बॉम्ब कर देते। ये बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपने War is all about access of maintenance. Operation Sindoor was all about logistics installation. आप अगर कारगिल की लड़ाई was all about choking national highway, क्योंकि वो हमारी access of maintenance था। हमारा जो डिपोज का सामान था, रोड ओपनिंग उसी समय हुई थी, बर्फ उसी समय पड़नी रुकी थी, ट्रक्स हजारों की संख्या में ट्रक खड़े थे जो सामान लाने वाले थे। लेकिन दुश्मन नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर बॉम्ब्स गिरा रहा था, उन आर्टिलरी शेलिंग कर रहा था, और वहां से हमारे जो फौजी रसद लेकर जो ट्रक्स आ रहे थे उनको ब्लॉक करके रखा हुआ था। लड़ाई इसी बात की थी कि नेशनल हाईवे पे हमें वापस कंट्रोल चाहिए, जिससे हम अपनी जो फौज है उसको सस्टेन कर पाए।